प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज फिरोजाबाद के दौरे पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर रहस्यमयी बुखार से लगातार मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के शिवपाल यादव आज फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में पहुंचे और वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है और वहां भर्ती लोगों से बातचीत भी की है। इसके बाद में उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में उपलब्ध दवाइयां मानकों के विपरीत हैं और व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं। शहर में चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, इसलिए यहां पर संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवपाल यादव आज फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने शहर में घूम करके भी सफाई व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, तो जगह जगह गंदगी के अंबार मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं, उससे लोगों को ठीक होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में उपलब्ध दवाइयां भी मानकों के विपरीत हैं, इसलिए लोग सही समय पर उन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए शिवपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए अपने। अभी मैंने देखा और बच्चों को भी देखा, बच्चों से बातचीत भी की है, गार्जियन से भी, उनके गार्जियन से भी बात की है। देखिए यहाँ पर मरीज इस समय 400 से ऊपर बच्चे हैं और 200 बच्चे डेली आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 50-60 ठीक होते जा रहे हैं। तो देखिए एक तो व्यवस्था की बहुत कमी है, व्यवस्था बेड की बहुत कमी है और व्यवस्था के साथ साथ जो भी दवाई बहुत अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, वो चल रही है घटिया, हाँ घटिया अधोमानक, तो उसकी वजह से फ़ायदा जल्दी हो नहीं रहा है। तो ये व्यवस्था में कमी है और सफाई बहुत होनी चाहिए यहाँ पर। हम तो पूरे अभी कई राउंड लिया शहर में, तो चारों तरफ देखिए गंदगी कंबार है, गंदगी के साथ साथ पानी भरा हुआ है और सफाई हुई नहीं। बच्चों को देखा आपने यहाँ पर? सफाई नहीं हुई है। हमने 300-400 बेड के करीब मैंने देख के आया हूँ। सर, मुख्यमंत्री आए थे 30 तारीख को, उसके बाद से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है, बच्चों की बीमारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे प्रदेश की ध्वस्त, यहाँ की भी ध्वस्त। देखिए बहुत खतरनाक है ये डेंगू, बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर देखिए 2 जनप्रतिनिधियों का झगड़ा भी है, तो उसकी वजह से सफाई भी नहीं हो रही है। यहाँ 4 साल से बिल्कुल सफाई का भी नहीं हो रही है, गंदगी का अंबार है। तो हम तो यही है, हमारी अपील है मुख्यमंत्री से, सभी से, प्रशासन के लोगों से, एक तो दवाई जो अधोमानक है उसमें बहुत सुधार होना चाहिए, डॉक्टर्स और सभी स्टाफ की व्यवस्था होना चाहिए, सफाई का इंतजाम होना चाहिए, ये सब चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। आप किसान नेता कहे जाते हैं, मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत हो रही है, टिकट वहां जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जो किसान विरोधी कानून बना है और 9 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और ऐसा कानून जो बना है किसान विरोधी, आपको बताई है कि ये सरकार में जितनी फायदे की संस्थाएं थी सब पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, उसी तरीके से किसानों की खेती पर भी हमला है। समर्थन है पंचायत को, आपका समर्थन है क्या? देखिए पूरी तरह से किसान पंचायत को, किसान जितने भी हैं, पूरा हमारा समर्थन है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। भाई साहब ये 100 से यह हॉस्पिटल है, इसमें 100 वार्ड का हॉस्पिटल है, आपने अभी खुद बताया 300-400 बच्चे देखे, तो बेड पर किस प्रकार से देखे आपने? एक बेड पर 2-3 या कैसे? हाँ 2-2 भी हैं, 2-2 भी देखे हैं। तो क्या मानते हैं आप, कैसी व्यवस्था है? अव्यवस्था है यही तो अव्यवस्था है। तो देखिए मैंने कहा कि अगर दवाई ठीक मिली होती ना तो बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब देखिए ठीक हो पा रहे हैं 50-60 और आ रहे हैं 200 से 250 से कभी आ जाते हैं
कल भी एक बच्चा मृत हुआ, से पीछे के गेट से निकाला गया। सर एक चीज देखने में आई है, फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को छुपा रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार 75 से ऊपर मौतें हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि 51 डेथ हुई है। आखिर ये आंकड़ोंबाजी का खेल क्यों चल रहा है? देखिए सैकड़ों बच्चे हमारे बीच में रहे हैं, सैकड़ों। हमारा जो है, हमें जो भी अपने सूत्रों से पता चला है, सैकड़ों, 100 से ऊपर। तो ये अब प्रशासन को, शासन को बहुत गंभीरता से लेकर के पूरी व्यवस्था कर देना चाहिए। जिस तरीके से